हेलो गुड इवनिंग गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं बाबू का मुँह जुट्ठी का शॉपिंग करने के लिए। तो उसका अन्नप्राशन कराना है, तो इसीलिए कुछ शॉपिंग करना ज़रूरी है। तो स्वागत है आपका मेरे स्वीटी अनिल ब्लॉग में। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तरोताज़ा होंगे। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो यहाँ पे हमने ख़रीदे कुछ फ्रूट और कुछ सब्जी। तो यहाँ पे हम फल दुकान में कुछ संतरा वंतरा खरीद रहे थे। सारा तो सूट नहीं कर पाए, तो यहीं पे बस फल दुकान में आप लोगों को दिखाए, यहाँ फल खरीद रहे थे। उसके बाद अगले दिन सुबह हम लोग घर की सफाई कर रहे थे, क्योंकि आज अन्नप्राशन था। तो इसलिए सुबह सुबह यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा ले रहे थे। और फिर इधर देखिए पूरा खाना वाना बन रहा है। सुबह से उठ के हम लोग सब, क्योंकि हमको बनाना था बाबू के अन्नप्राशन में 56 भोग, तो बस उसी की तैयारी हो रही थी। यहाँ पे सब भाभी है और ये मेरी ननद है, तो वही लोग सब कुछ बना रही थी। सब्जी वब्जी जो भी बनाना है, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बनाना है। देखिए कुछ कुछ सब्जी बना हुआ है गाइस। तो यहाँ शैडो देखिए उसको बांध दिए हैं, क्योंकि वो थोड़ा बदमाशी करेगा, इसीलिए उसको बांध दिए हैं। और यहाँ पे देखिए इधर में थोड़ा डेकोरेशन वेकोरेशन का जो काम है, ये सब मेरी बहन की है, तो वो डेकोरेशन का काम कर दी थी। कैसा लग रहा है डेकोरेशन, आप लोग कमेंट करके बताइएगा गाइस। तो इधर देखिए सारा बैलून वैलून लगा दिए हैं। ये सब डेकोरेशन हम लोग घर में खुद अपने से किए हैं, बाहर वाला किसी को नहीं बुलाए थे डेकोरेशन के लिए, और ना ही ज़्यादा लोगों को बुलाए थे अन्नप्राशन में गाइस। तो यहाँ पे हम लोग सारा डेकोरेशन कर चुके थे। और ये जो आपको मिकी माउस दिख रहा है ना, वो भी हम फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे। बहुत लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से मंगाया है, कहाँ से मंगाया है, तो बस फ्लिपकार्ट से मंगाया। यहाँ शैडो को चेन लगा के बांधिए, क्योंकि अगर इसको खोल देंगे ना गाइस, तो ये अभी चला जाएगा वहाँ पे, सारा डेकोरेशन को धुन देगा एकदम। तो यहाँ पे हम 56 भोग बाबू का तैयार कर रहे थे कि क्या क्या सामान इसमें रखना है, क्योंकि भूल जा रहे थे बार बार कि क्या रखना है, नहीं रखना है, 56 आइटम पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो बस उसी सबको रख रहे थे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि सबको गिन रहे थे। तो मेरी बहन को बता रहे थे कि तुम उधर भी शूट कर लेना, इधर भी शूट कर लेना, सब कुछ सब इन लोगों को दिखा देना गाइस को। तो फिर यहाँ देखिए इधर मेरे हस्बैंड आए मार्केट से, वो शैडो के साथ खेल रहे थे। तो उधर फिर हम परात कांसा का थाली ये सब निकालना था, पूजा का कुछ कुछ सामान। हम दोनों तरफ घूम घूम के काम कर रहे थे, कभी इधर खाना की तरफ, कभी पूजा की तरफ। तो इधर देखिए यहाँ पे मेरी बहन थोड़ा सा मतलब कैमरा चारों तरफ स्लो करके पूरा डेकोरेशन आप लोग के लिए ली है। और ये जो टब आपको दिख रहा था, उसमें बाबू अभी नहाएगा। तो इधर जो भी नमकीन था बनने का, ये सब बन गया है। और बाबू को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा, मतलब जब वो 2 महीने का था ना, तो बोलता था, मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में भी वो वीडियो डाला हुआ है गाइस। तो उसको जब 2 महीने का था, तो वो पूछता था पिज़्ज़ा खाएगा, तो बोलता था हाँ। तो इसीलिए हम सोचे कि चलो उसके लिए पिज़्ज़ा बना लेते हैं। पसंद तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जब वो ऐसा बोला तो मेरा मन किया कि चलो पिज़्ज़ा बना देते हैं। तो इसीलिए हम उसके 56 भोग के आइटम में पिज़्ज़ा भी ज़रूर ही रखे हैं। तो उसके बाद वहाँ पे सारा खाना वाना बनने के बाद फिर इधर देखिए ये मेरे भगना है, तो ये अपना कुछ काम कर रहे थे लैपटॉप पे। तो वही हम इनको बोले कि हाई कीजिए कैमरा में। और उसके बाद फिर यहाँ पे टब जो है, टब में देख रहे थे कि जितना भी फूल खुशी सजाई थी, वो सब क्या हो रहा था कि गिर जा रहा था, डबल टेप से चिपका हुआ था, जिसकी वजह से गिर जा रहा था। इधर मेरे हस्बैंड पूजा की मूर्ति वूर्ति जो भी ये नहा धो लिए थे, तो ये लोग क्या कर रहे थे कि पूजा का मूर्ति सब ला रहे थे, सारा सामान ला रहे थे। और इधर में देखिए सारा फल वल खुशी काट दी थी। और इधर जो भी सजाने वाला काम था, 56 भोग मिठाई विठाई, वो सब हम सजा दिए थे। तो इसी के साथ यहाँ पे देखिए हम लोग तीनों जन मिलके किचन में काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कैसे सबका खाना, क्योंकि हम लोगों ने कुछ गेस्ट को भी बुलाया हुआ था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे उन लोगों का भी खाना बना रही थी भाभी। हम तो बहुत कम ही काम किए, जितना मतलब सब लोग हम लोग मिल के थोड़ा थोड़ा काम किए, तो बस हो जा रहा था। और ना अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है कोई भी फंक्शन में। तो इसी यहाँ पे हम लोग कुछ बात कर रहे थे, उतना तो याद नहीं है कि क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे भाभी चिप्स छान रही है। और इधर फिर मेरी ननद नहा के आ गई, और वो क्या कर रही थी कि उनको बोले कि आप खीर बना लीजिए, क्योंकि खीर का लगाना था भोग। तो इसीलिए वहाँ पे यहाँ बाबू को हम लोग तेल वेल लगा के मालिश वालिश कर दिए थे। और यहाँ पे ये खेल रहा था। देखिए इसको अभी नहलाए नहीं थे, क्योंकि हम लोग को नहलाना था इसको, जब अन्नप्राशन होगा तभी नहलाना था, इसलिए 2 बार तो नहीं नहला सकते, क्योंकि अभी मौसम उतना भी गर्म नहीं हुआ है गाइस। तो इसीलिए अभी मौसम बहुत ठंडा है इधर का। आप लोगों के इधर ठंडा है या फिर गर्मी है, तो बताइएगा आप कमेंट करके ज़रूर। तो यहाँ पे हम अपना चुन्नी निकाल के रखे, और जो साड़ी पहनना है वो सब निकाल के रखे हैं। तो इधर बाबू उसको लेने के लिए एकदम पूरा परेशान हो रहा है गाइस। देख लीजिए कैसे आगे बढ़ रहा है। इसको कुछ ना कुछ खेलने के लिए ज़रूर ही चाहिए। इसको मतलब क्या है कि मतलब कुछ भी सामने अगर दिख गया,
तो वो उसको चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम हो रहे थे रेडी और हम पहने थे ये रेड कलर का साड़ी। तो कैसा लग रहा है ये रेड कलर का साड़ी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इधर मेरे हस्बैंड पहन रहे थे पजामा और कुर्ता। तो यहाँ पे मेरी बहन लगा रही थी हमको महावर। तो सब कुछ हम तैयार वैयार ज्वेलरी व्वेलरी पहन लिए थे। हम आज पूरा गोल्ड का ज्वेलरी पहने थे। सोचे कहीं बाहर जाते तो पहन नहीं पाते, चलो घर में पूजा है तभी पहन लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी बहन देखिए महावर लगा रही है। बोला जाता है कि पूजा में मतलब अगर आप बैठते हैं तो महावर ज़रूर लगाएं। और हम बाबू का अन्नप्राशन के साथ ये सत्यनारायण भगवान का पूजा भी रखे थे घर में। तो उसी की पूजा के लिए हम लोग दोनों सोचे साथ में बैठ के चलो पूजा करवा लेते हैं। घर में अन्नप्राशन भी हो जाएगा और सत्यनारायण भगवान का पूजा भी हो जाएगा। और उसी के थोड़ी देर पहले पूर्णिमा भी था, तो इसीलिए हम लोग सोचे चलो पूर्णिमा का पूजा भी करा लेते हैं। तो इधर हम येलो कलर का साड़ी भी निकाले थे, पर येलो साड़ी सब बोल रहा था कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए रेड पहन लो, तो रेड पहन लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। इधर मेरी बहन भी थोड़ी देर कैमरे में आ। इधर गाइस बाबू नहा रहा था और हम लोग उसको मतलब टब में डाल दिए थे। और उसके बाद ये टब लाए थे बाबू को नहलाने के लिए, जो हमारे अन्नप्राशन का रस्म था। सबसे पहले हम लोगों ने बाबू को नहलाया। उसकी मौसी है और उसकी मतलब दीदी है, जो भी है, सब ने मिल के बाबू को नहलाया। और यहाँ पे बाबू नहा रहा था तो बहुत ही खुश हो रहा था। ये देखिए कैसे एकदम सारा फूल वूल पकड़ रहा था। तो हम लोगों ने उसको दूध में नहलाया पहले। और उसके बाद यहाँ पे सब लोगों को हम बोल रहे थे कि आइए सब लोग फ़ोटो में वीडियो में। तो सब लोग यहाँ पे आ रहे थे। और इधर बाबू देखिए कितना खुश है टब में बैठ के। ज़्यादा देर तो नहला नहीं सकते थे कि मौसम अभी उतना भी मतलब थोड़ा ठंडा लग रहा था, बाबू को काँपने लगा। तो इसलिए उसको जल्दी से हम लोग टब से हटा ले रहे थे, क्योंकि बस थोड़ा सा फ़ोटो वीडियो खींच ले रहे हैं। और उसके बाद इसको हम पूरा ऊपर से नहीं नहलाए, क्योंकि ठंडा का मौसम है, सर्दी वर्दी ना लग जाए बाबू को, इसीलिए बस हल्का फुल्का नहला के थोड़ी देर में हम लोगों ने इसको उठा लिया। और फिर इसकी मौसी ने इसको मतलब कपड़ा वपड़ा पहनाया। यहाँ पे हम लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। कब फ़ोटो बोले कि चलो इसका फ़ोटो भी खींच दे रहे हैं, ऐसे करके सब लोग पकड़ के रहो और फ़ोटो खींच देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब मिल के फ़ोटो खींचने लग गए गाइस। उसके बाद फिर हम लोग इधर फ़ोटो खींचा हुआ हो गया। तो मेरे वाले फ़ोन में उतना अच्छा फ़ोटो आ नहीं रहा था, तो फिर हम इनको बोले। इधर मेरे पापा किए थे वीडियो कॉल, तो यहीं पे पापा वीडियो कॉल में बाबू को देख रहे थे। इधर हम बाबू का मुंह सब साफ़ कर दे रहे थे दूध से, और सर्वर बस पोंछ दिए, इसके ऊपर से पानी नहीं दिए गाइस। उसके बाद यहाँ पे पापा देख लिए वीडियो कॉल में इसको, फिर खुशी उठा के ले गई और बोली चलो कपड़ा वपड़ा यहीं पे उतार दो, क्योंकि उधर भीग जाएगा कपड़ा। उसके बाद यहाँ पे बाबू को हम लोग उठा लिए गोदी में। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम उस खुशी तो टावल ले आई, टावल ला के उसको पोंछ वोछ के शरीर। उसके बाद फिर उधर ले जाएगी, अच्छे से नहला वहला के कपड़ा पहना के ले आएगी। यहाँ पे जो हम लोगों का नियम था वो पूरा हो गया। उसके बाद यहाँ पे बाबू को ये वाला क्लॉथ जो है बाबू का, हम बहुत खोजने के बाद मिला था ये ऐसा ड्रेस। इसमें टोपी भी था, मौजा था, पर टोपी बाबू को छोटा हो गया तो वो आ नहीं रहा था, इसीलिए ये शेरवानी बाबू का हमको बहुत पसंद आया था। दुकान में बहुत दुकान घूमने के बाद ऐसा शेरवानी हमको मिला था। तो यहाँ पे पापा लोग सब लोग बैठे हुए थे और इधर हम भी बैठ गए थे पूजा के लिए। उधर खुशी बाबू को कपड़ा पहना रही थी, पूजा के लिए तैयार कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे गिप्पी भी बाबू को क्रीम व्रीम लगा रही थी। सब लोग हम लोग एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे थे। तो यहाँ बाबू बहुत चिल्ला रहा था गाइस, क्योंकि उसको कपड़ा नहीं पहनना था। होता है बच्चों को, मतलब जब भी कुछ नया कपड़ा वपड़ा पहनाओ तो वो लोग रोने लग जाते हैं, तो इसीलिए वो बाबू रोने लग जा रहा था गाइस। यहाँ पे बाबू जो है उसको ये वाला पजामा, धोती वाला पजामा खुशी पहना दे रही थी। और मेन हम जो मतलब हमको सूट करना था वो तो हम भूल ही गए। जो मतलब थाली में जो भी बाबू के लिए कपड़ा वपड़ा रखे थे, सजा के लाए थे कि चलो उसको पहना देंगे, पर वो चीज़ हम सूट करना भूल गए, ऑफ कर दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। इसीलिए उसी के साथ यहाँ पे शुरू होता है गाइस पूजा में हम लोग मतलब हम और मेरे हस्बैंड दोनों बैठे थे। यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे थे और जो भी पंडित जी बोल रहे थे सत्यनारायण भगवान की कथा में, बस वही सब किए जा रहे थे। तो साथ में ऐसे मिलकर एक जोड़े में मतलब गठबंधन कर कर पूजा करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पंडित जी यहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ कलश में जो पानी है उसको लेके अपने चारों तरफ छीट लो। उसके बाद फिर कुछ फूल वूल करके मतलब पूजा का जो नियम विधि होता है, बस वही सब हम लोग किए जा रहे थे। और यहाँ पे देखिए मेरी बहन ये वीडियो शूट कर दे रही थी, क्योंकि हम तो गाइस पूजा में बैठे हुए थे, इसीलिए वो शूट कर दे रही थी वीडियो। तो यहाँ पंडित जी अपना मंत्र बोल रहे थे और यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी थी।
हमारे लिए प्रेम यथा करके सब हमारे स्वास्थ्य पुण्य योग यथा करके पंडिता पूजा गलत पूजा श्री सत्यनारायण ब्रह्मांड ब्राह्मण द्वारा विपद तथा संकल्पन कार्य होगा वेदा भगवान के साथ 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 लेकर हरे कृष्ण का नाम ओम नमः सत्यनारायण दिवस ओम गणपति लक्ष्मी गणपति लक्ष्मी गणपति गंगा नगर की पूरी साथ शिवा शिव धर्म का विधान को गुरु माता पार्वती सहित ओम शांति वाणी ओम दाम खतरे खतरे ओम दाम के पता ना योग जन संस्कार शांति वाणी ओम विद्या ओम गंगा जल लक्ष्मी 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 नारायण श्री पूरी साधना देव नमो नमः ली ऊपर योग बटन 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 लक्ष्मी बटन 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 लक्ष्मी नारायण नमो नमः देखिए यहां तक लीला चलने लगी अभी हम लोग लाल लक्ष्मी नारायण नमो नमः के बाद यहां पे बताइए मेरे नाम पे लक्ष्मी लक्ष्मी को चावल का लक्ष्मी नारायण नमो नमः ओम लक्ष्मी ओम भयं साथ नहीं तो बिलादा बादा लक्ष्मी नारायण करते गणों माने नमो नमः जिंद का मेरी जलस आज में वरुण देवता भ्यो नमो नमः अभिलाई देवा ओम गंगा जल मर गया तुम से बिका नारायण भ्यो नमो देवता गंगा का तुम से मैं बिका नारायण भ्यो नमो नमः इसके बाद पिंचन नहीं रही जाता ये बोला और कलसा के ऊपर ओम विराम चावल आगे चलाइए आओ विराम चावल आराम से तुम से वरुण देवता बिका नारायण जो चावल चला दीजिएगा एकदम सब योदावे पटपावे दुख विनसे मन का हो स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घरे आवे सुख संपत्ति घरे आवे काट मिटे कनका ओम जय जय। पूजा के साथ साथ इधर चल रहा था रंगोली बनाने का काम और यहाँ पे खुशी और मेरी ननद की बेटी और ये जो आपको दिख रही है कैमरे में वो मेरी जो गोतनी है उनकी भाभी है। तो वो सब मिलकर रंगोली वंगोली बना रहे थे और अच्छे से सारा सजावट का काम कर रहे थे। यहाँ पे 56 भोग की थाली आ चुकी थी तो वही हम आप लोगों के साथ को दिखा रहे थे। यहाँ पे देखिए जितना भी आइटम है वो सब। तो अगर आप लोगों को जानना है कि हम 56 भोग में क्या क्या रखे थे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे 56 भोग में हम क्या क्या आइटम रखे थे गाइस। तो यहाँ पे मेरे मामा जो है मतलब बाबू के मामा तो नहीं आ पाए थे तो ये भाभी के भैया थे तो मामा ही थे इसके, तो बस वही उसको खिला रहे थे। उसके बाद यहाँ पे खुशी ने खिलाया पिज़्ज़ा, क्योंकि पिज़्ज़ा तो अभी बाबू खा नहीं सकता है, बस एक नियम के लिए कि हाँ वो मुंह में सटा दिए बस ऐसे करके वहीं पे बाबू को खिला रही थी। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा गाइस मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बाबू का अन्नप्राशन का ये कुछ जो वीडियोज़ है वही हम आप लोगों के साथ शेयर किए। कैसा लग रहा है ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आइटम क्या क्या था मतलब खाने का वो सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए बस जो भी हमको समझ में आया वो हम आप लोगों के लिए शूट किए। तो इसी के साथ यहाँ पे बाबू के मामा देखिए इसको खिला रहे हैं खीर। तो वो खा तो नहीं रहा था गाइस तो लेकिन फिर भी क्या करें मतलब उसको बस मुंह में सटा देना था। तो इसीलिए ऐसे तो हम लोग जब भी खाना खाते थे तो खाने के पीछे दौड़ मारता था, लेकिन जब इसको आज खाना है तो खाना ही नहीं खा रहा है, बस रोए जा रहा था। कोई भी खिला रहा था तो ये रोए जा रहा था। तो उसके बाद यहाँ बाबू के दादा ने उसको खिलाया और सब ने एक एक करके बहुत ही अच्छे से बाबू एंजॉय कर रहा था सब कुछ। तो यहाँ पे बाबू के दादा ने खिलाया, फिर उसकी बुआ ने, बड़ी मम्मी ने, फिर हमने सब ने मिलकर बाबू को एक एक करके इस तरह उसका मतलब उसको खिलाते गए गाइस। तो यहाँ पे खा रहा था बाबू और बहुत ही मज़ा आ रहा था, एंजॉय भी कर रहा था, पर बीच बीच में रोने लग जा रहा था गाइस, क्योंकि उसको इन सब चीज़ों की आदत नहीं है तो बस इसीलिए वो रोने लग जा रहा था। तो यहाँ पे हम बाबू को लेके चले गए थे फीड कराने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे ये देखिए बाबू कैसे कर रहा था, एकदम खाना नहीं चाह रहा था, बस रोए जा रहा था। तो हम लोग उसको किसी तरह मतलब बहला फुसला के रख रहे थे। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट कर बताइएगा। और यहाँ पे गिफ्ट विफ्ट जो है वो क्या है कि गिफ्ट जो है वो सब दे रही थी मेरी ननद, तो बस वही ले रहे थे हम। और इसी के साथ बने रहिए मेरे ब्लॉग में, एंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को और ढेर सारा प्यार आपका दीजिएगा इस ब्लॉग में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब